नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट कीजिएगा, जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह और यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन हुए शुरू। यूपी की जनता और देश की जनता हो रही है बीजेपी नेताओं के खिलाफ। आप लोगों को बताते चलें, सर्वाधिक पॉपुलर सीएम्स में 11 में से 9 गैर बीजेपी के टॉप 5 में उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ 29% की पसंद है। इंडिया टुडे के पोल में बड़ा खुलासा हुआ है। आप लोगों को बताते चले, इंडिया टुडे की तरफ से आयोजित सर्वे में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सर्वाधिक पॉपुलर 11 मुख्यमंत्रियों के नामों में 9 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ को भी महज 29% लोगों का ही साथ मिला है। टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी का नाम शामिल है। आप लोगों को बताते चले, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के नाम में एमके स्टालिन को पहले नंबर पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक का नाम सामने निकल के आया है। और वहीं आपको बताते चले कि सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक साल में 66% से गिर करके 24% पर आ गई है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी के यहां पर बुरे दिन शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं और अब धीरे धीरे देश की जनता इन नेताओं के खिलाफ होती हुई जा रही है। और अब यहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस सर्वे से आप लोग सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दिग्विजय सिंह का बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज बोले, यह चंदा वसूली यात्रा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच और बेहतर पैठ बनाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, क्योंकि ये नेता जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं करते हैं। जब चुनाव आता है तो ये यहाँ पर कई तरह की रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं। और अब आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की यह यात्रा यहां पर 19 राज्यों के 265 जिलों से होकर के निकलेगी और यहां पर 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूरी होगी यह यात्रा। और आप लोगों को आगे बताते चले, हालांकि विपक्षी पार्टियां भाजपा की इस यात्रा पर जमकर के तंज कस रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी और शाह सरकार के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद? देश को बर्बाद करने का आशीर्वाद है क्या? आशीर्वाद यात्रा नहीं, यह चंदा वसूली यात्रा है। इसका देश में विरोध होना चाहिए, इन लोगों को खदेड़ा जाना चाहिए। ये यहां पर दो टूक कहना है दिग्विजय सिंह का। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। हाई कोर्ट से योगी आदित्यनाथ को लगा है बड़ा झटका, आजम खां को मिली है राहत। जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने पर हाई कोर्ट ने लगा दी है रोक। आप लोगों को बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने के रामपुर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता सफदर अली काजमी के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। अधिवक्ता सफदर अली काजमी के मुताबिक जौहर विश्वविद्यालय के गेट को तोड़ने का आदेश रामपुर की एक अदालत ने गत 2 अगस्त को दिया था, जिस पर यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है इस आदेश पर। और अब यहां पर कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है आजम खां को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तालिबान से दोस्ती चाहता है विस्तारवादी चीन। बीजेपी के सांसद बोले, 1 साल के बाद भारत पर हमले के आसार। आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद चीन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। उसने तालिबान से दोस्ती की ख्वाहिश जताई है। उधर बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को आगाह करते हुए ट्वीट किया है कि पैर जमाने के 1 साल के बाद तालिबान, पाकिस्तान व चीन भारत पर एक साथ मिलकर के हमला करेंगे। बीजेपी सांसद ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि तालिबान पहले साल ऐसे लोगों को सरकार में शामिल करेगा जो उदारवादी हों। इस बीच प्रदेश स्तर पर कट्टरपंथी लोगों को नेतृत्व सौंपा जाएगा। 1 साल के बाद जब तालिबान के पैर जम जाएंगे तब तालिबान, पाकिस्तान व चीन मिलकर के भारत पर हमला करेंगे। ये यहाँ पर कहना है बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। और वहीं एक यूजर ने ट्वीट का जवाब देते हुए यहां पर कहा है कि अगर भारत का मौजूदा नेतृत्व हालात से निपटने में सक्षम नहीं है तो उसे हटना चाहिए।
उन्होंने आगे लिखा कि भारत को अब चीन की पीएलए को अपनी जगह से वापस धकेलने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दें, कोई दूसरा आकर के ये काम अच्छे से कर लेगा। ये यहाँ पर पीएम मोदी को इस पूरे मामले पर ट्रोल भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सोनिया गांधी बोली खतरे में है भारतीय लोकतंत्र, इसे बचाने के लिए लड़ना ही होगा। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को सुधारने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारतीय लोकतंत्र की प्रगति में कई मोर्चों पर विपरीत बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र में संसदीय प्रक्रियाओं और सहमति बनाने की प्रक्रिया के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की उदासीनता सबने देखी है। विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाने से लगातार रोका गया, चाहे वह विध्वंसक कृषि कानून हो या मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर के जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स की जासूसी, लगातार बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा, ये कोई भी मुद्दे नहीं उठाने दिए गए हैं संसद के अंदर। ये यहाँ पर दो टूक कहना है सोनिया गांधी का। और उन्होंने आगे कहा है कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जाए तो चुप रहना भी एक पाप है। यह यहाँ पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और खबर जान लेते हैं। 7 साल से सरकार मोदी की, लेकिन महंगे पेट्रोल डीजल के लिए यूपीए जिम्मेदार है। वित्त मंत्री का बयान आप लोगों को बताते चलें, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के कारण देश भर में लोग परेशान हैं। इसका असर केवल वाहन चालकों पर ही नहीं बल्कि पैदल चलने वाली जनता पर भी पड़ रहा है। सब्जी और फलों के दाम के साथ साथ अन्य चीजों के दाम भी लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम बिल्कुल भी नहीं करेगी। दरअसल आप लोगों को बताते चले, देश की जनता आस लगाए बैठी है कि सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन अब तो खुद वित्त मंत्री ने कह दिया है कि सरकार ऐसा करने में असमर्थ है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की दरों में गिरावट होने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही है और अब यहां पर महंगे पेट्रोल डीजल के लिए यूपीए जिम्मेदार है। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पेगासस मामले पर संघ के पूर्व विचारक गोविंदाचार्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, निष्पक्ष जांच की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में आरएसएस के पूर्व विचारक के.एन. गोविंदाचार्य भी सामने आ गए हैं। गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह उनके द्वारा 2019 में दायर की गई याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे। गोविंदाचार्य ने मांग की है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और यहां पर एनआईए फेसबुक, व्हाट्सएप और पेगासस स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी एनएसओ के खिलाफ जांच करे। अब यहां पर देख सकते हैं कि आरएसएस के विचारक भी यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ उतर करके आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है, जो कि मोदी सरकार के लिए सीधे तौर पर एक बड़ा झटका है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का इंतजाम करे सरकार, बोले अखिलेश यादव। आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद कई देशों ने अपना दूतावास बंद करके अपने राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया है, लेकिन अभी भी भारतीय कई यहां पर अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। और वहीं सबके बीच विपक्ष भी इस मामले को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहा है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार से यहां पर आग्रह किया है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि काबुल में मानवता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मध्यस्थता और शांति समझौते के लिए तत्काल सक्रिय होना चाहिए और वहीं हर भारतीय का जीवन बचाना सरकार का यहां पर कर्तव्य है। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।